आज से 14 दिन बाद 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके कुछ दिनों बाद से मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा, तब भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। आपने राम मंदिर का इतिहास अब तक तो जान लिया होगा, मगर आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो अयोध्या का भी इतिहास जानते होंगे। वो अयोध्या जिसे न जाने कितनी बार दुश्मनों द्वारा उजाड़ा गया, वो अयोध्या जहाँ पर मुगलों ने मंदिरों और पुजारियों पर क्रूरता बरसाने की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी और फिर उस पर अपने मनमाने तरीके से राज किया गया। मगर हर बार उस अयोध्या में कोई न कोई महान पुरुष आता और उसका पुनर्निर्माण करा देता। आज हम बात करेंगे उसी अयोध्या के इतिहास के बारे में। आप सभी को मेरा प्रणाम। अयोध्या, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्रभु श्री राम का चित्र बनता है। अगर हम अयोध्या के इतिहास को देखते हैं तो अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु ने बसाया था। तब से अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत के काल तक चलता रहा। इस बीच अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म होता है। उनके सौम्य स्वभाव और मृदुलता के कारण अयोध्या को एक नई पहचान मिली और यहाँ से अयोध्या का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो गया। कहते हैं भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय अयोध्या की खूबसूरती की तुलना स्वर्ग से की जाती थी। लेकिन जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली तो उस समय अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर गई थी। भगवान श्री राम के जाने के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का निर्माण कराया। बताया जाता है कि इस निर्माण के बाद से सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराज बृद्धवल्ल थे। कौशल नरेश बृद्धवल्ल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौशल नरेश बृद्धवल्ल की मृत्यु के बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या तक पहुँच गए। थके होने के कारण वो अपनी सेना के साथ सरयू नदी के किनारे आराम कर रहे थे। उस समय अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और पूरी अयोध्या वीरान पड़ी थी। राजा विक्रमादित्य को अयोध्या की भूमि में कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। तब उन्होंने उस एरिया के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। वहीं जंगल में कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। उनसे पूछने पर राजा विक्रमादित्य को ये मालूम चला कि ये भूमि प्रभु श्री राम की है। उन संतों की बात को सत्य मानते हुए राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में एक बड़े मंदिर के साथ कुछ तालाब और महल भी बनवाए। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की और वे समय समय पर इस मंदिर का निर्माण भी कराते रहे। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज का राजा जयचंद्र आया। जयचंद्र ने सम्राट विक्रमादित्य के सभी इंस्क्रिप्शन को निकालकर उस पर अपना नाम लिखवा देता है। कुछ सालों बाद पानीपत के युद्ध में जयचंद्र का भी अंत हो जाता है। इसके बाद भारत में आता है क्रूर मुगलों का राज। मुगलों ने भारत के सभी जगहों के साथ साथ काशी, अयोध्या और मथुरा जैसी जगहों पर भी लूटपाट की और हमारे सदियों के प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ दिया। मुगलों ने पूरे भारत वर्ष में सभी मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। बाबरनामा के मुताबिक सन 1528 में बाबर ने मस्जिद बनाने का आदेश दिया और फिर उसी मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। साल 1853 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे हुए और फिर इस जगह को लेकर तनाव बढ़ता चला गया। साल 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को मस्जिद के बाहर बने चबूतरे में पूजा करने को बोला। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास जी ने कोर्ट से ये मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने दिया जाए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। अभी तक अयोध्या का विवाद किसी भी तरह से शांत कर दिया जाता था, मगर फिर आता है साल 1949। 23 दिसंबर साल 1949 को मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई जाती हैं। उस समय यूपी गवर्नमेंट के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत मस्जिद से मूर्तियां हटाने का आदेश देते हैं, मगर उस समय के अयोध्या के कलेक्टर रहे के नायर ने दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के डर से इस आदेश को पूरा करने से मना कर दिया। तब सरकार ने इसे एक विवादित मुद्दा मानकर उस पर ताला लगा दिया। साल 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां लगाई जाती हैं, जिनमें भगवान श्री राम की पूजा करने की इजाजत मांगी जाती है। इसके बाद तीसरी अर्जी साल 1959 में निर्मोही अखाड़े द्वारा लगाई जाती है। साल 1984 इसमें विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी को बनाया और मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की अपील के बाद फैजाबाद के जज रहे के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने के लिए मस्जिद से ताला खोलने का आदेश दिया। फिर आता है साल 1992। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना के अलावा कई और भी संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को लगभग शाम 5:10 में गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं।
6 दिसंबर जब ढांचा तोड़ा जा रहा था तो वहाँ पर एक धक्का और दो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। इसके बाद साल 1993 से लेकर साल 2019 तक के बीच में भी राम मंदिर का मुद्दा कई बार कोर्ट में आता रहा, मगर कोई भी एक स्थायी फैसला नहीं आया था। इसके बाद वो समय आ जाता है जिसके लिए हमारे पूर्वज और हम लोग करीब 500 साल से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज रहे रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर बेंच की सभी मेंबरों की सहमति से वो विवादित जमीन राम मंदिर को दे दी जाती है, जिसे सुनकर सभी भारतवासी बेहद खुश हो जाते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को जमीन देने के आदेश दिए। तो ये था प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का इतिहास। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।